हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 अपने शिखरों पर है, जिसके चलते फास्ट वे टीम ने हिमाचल के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जो पिछले 5 साल विधायक भी रह चुकी हैं, रीता धीमान, उनसे मुलाकात की। जाना कि रीता धीमान किस तरह अपना व अपनी पार्टी का प्रचार कर रही हैं। इंदौरा क्षेत्र के अलग अलग गांव में हुए बैठकों में रीता धीमान अपने जोशीले प्रवक्ता के अंदाज में नजर आई, जहां उन्होंने केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा किए कार्यों की प्रशंसा की। वहीं उन्होंने इंदौरा क्षेत्र के लिए भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को भी प्रकाश डाला, जिसमें जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, किसान संबंधी योजनाएं, बेरोजगारी, पेंशन स्कीम जैसी योजनाएं शामिल हैं। गृहिणी योजना के अंतर्गत 7,000 फ्री गैस कनेक्शन जो इंदौरा क्षेत्र की नारी शक्ति को मिले हैं, इसको पर भी प्रकाश डाला। भाजपा सरकार का धन्यवाद किया व इन्हीं पर विकासी कार्यों के चलते वह इंदौरा क्षेत्र के प्रगति के लिए आगामी योजनाओं का उल्लेख करते हुए वोट की अपील करते हुए उन्होंने लोगों को बताया। आइए ले चलते हैं आपको सीधा रीता धीमान के प्रचार में इंदौरा क्षेत्र में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरबजीत कौर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हिमाचल विधानसभा इलेक्शन की दौड़ शुरू हो चुकी है। सभी पार्टीज ने अपने जो कैंडिडेट है वो निर्धारित कर दिए हैं, टिकट मिल चुकी हैं। तो अगर हम बात करें इंदौरा की, तो इस वक्त हम खड़े हैं जी हल्का इंदौरा में। यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से मिलिंदर राजन, और अगर बात करें हम बीजेपी से, जब बीजेपी की पूरा विधायक जो है रह चुकी है रीता धीमान, जिनको इस बार भी जो है वो टिकट मिली है। अब बात करें हम आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी से जगदीश सिंह को टिकट मिली है। तो देखने को ये मिल रहा है कि जो आपस में टक्कर है वो है कांग्रेस और बीजेपी की। कहने का मतलब है कि राजन में और ये रीता धीमान में बहुत ही टक्कर देखने को मिल रही है। तो अब बात करते हैं हम आम लोगों से, इस हल्का के लोगों से, दुकानदारों से, कि उनके हिसाब से विधायक अच्छा नेता कैसा होना चाहिए और उनका जो पूरा विधायिका रही हैं, उन्होंने इस इलाके का कितना विकास करवाया है और क्या वो उनकी उम्मीदों पे खरी उतरी हैं या उनकी उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोगों से और जानते हैं उनके विचार कि उनके हिसाब से एक अच्छा नेता कैसा होना चाहिए। तो इस वक्त हम खड़े हैं इंदौरा विधानसभा में और देखते हैं कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ, हमें कैमरामैन प्लीज़ दिखाइए कि कुछ स्टूडेंट जो हैं, मुझे लगता है बस की वेट कर रहे हैं। और ये जो हमारे नौजवान है, ये नौजवान पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है और इनसे भी करते हैं बातचीत, क्योंकि ये नौजवान है, यही लोग जो है हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भावना। अच्छा भावना, आपकी वोट बनी हुई है? हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आपके इस हलके में एजुकेशन को लेके कितना विकास हुआ है और आप और क्या चाहते हैं कि आपका जो नया विधायक आएगा वो आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या करे?
अच्छी है यहाँ की एजुकेशन। ओके। हाँ, यहाँ कॉलेज भी है, अच्छी यहाँ की एजुकेशन। और जो यहाँ पे विधायक आगे आएंगे वो अच्छा काम करेंगे यहाँ पे। जो आपके पूर्व विधायिका हैं तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं वो। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो स्टूडेंट्स के लिए मतलब उनकी आपकी स्टडी में या कुछ मतलब चेंज आया है या कुछ आपकी एजुकेशन में कुछ मतलब डेवलपमेंट हुई है? हाँ जी। जी। तो इस हलके का विकास और वो लोग कितना चाहते हैं, वो कौन सी उनके अंदर कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो चाहते हैं कि लोग उनके हलके में हो, इम्प्रूवमेंट हो। तो आइए करते हैं लोगों से बातचीत और जानते हैं लोगों के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो सर? सब ठीक है। जैसे सर आप जानते हैं कि हमारे सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे आपके जो पूर्व विधायक हैं वो भी बीजेपी से हैं और उनको फिर से एक बार सीट जो है वो मिली है। आपको क्या लगता है सर कि आप एक नया चांस देंगे या वो अच्छा काम करवा रहे हैं उनको एक बार वापसी करवाएंगे? काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मैं उनके निवास स्थान के पास ही रहता हूँ, तो जहाँ तक कि मेरे को 100% उम्मीद है कि वो ही कामयाब हो गए। जी बिल्कुल, जिन्होंने काम करवाया हो और जनता भी वही चाहती है कि उनका कैंडिडेट, उनका विधायक जो है फिर से वापस आए। तो सर मतलब इस बार जो जैसे आपने बताया कि मैं इसी हलके से हूँ, तो इस हलके में सर और क्या क्या डेवलपमेंट जो है हुई हैं? डेवलपमेंट उन्होंने बाहर पुल वगैरह बनवाए हैं जी, और गांव में भी अच्छा काम किया है। जहाँ तक कि जो भी कोई हेल्प के लिए आते थे उनकी हेल्प भी की है। जी थैंक यू सर। थैंक यू जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विद्या देवी। हाँ जी। जैसे मैम आपको पता है कि इलेक्शन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, सभी कैंडिडेट चाहते हैं कि हम भी जीतें, पर आपको क्या लगता है कि जो आपके पूर्व विधायक हैं उन्होंने कितना वर्क करवाया है और जो आपको लगता है कि इस बार वो वापसी कर पाएंगे या किसी और को आप चांस देंगे? कर पाएंगे। मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करवाया है आपका? कराया उन्होंने, वो कर पाएंगे। हाँ जी। मतलब आप इसी हलके से हैं? हाँ जी। और क्या क्या वर्क करवाया है उन्होंने, क्या क्या काम करवाए हैं यहाँ पे? बहुत काम कराया ना। ठीक है जी। तो चलिए अब हम कई दुकानदारों से भी बात करते हैं, क्योंकि व्यापार मंडल बोलते हैं, व्यापार के अलावा जो दुकानदार होते हैं वो ही हमारे कुछ है ना, मतलब जब कोई भी शॉपकीपर्स हैं, क्योंकि वो व्यापार मंडल एक ऐसा मंडल होता है जिससे हमें हर चीज़ की जो है व्यवस्था जो है वो सुविधाएं मिलती हैं। जी सर नमस्कार। क्या मैम? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह। हाँ जी सर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है ना, और सभी कैंडिडेट चाहते हैं हम जीते, लेकिन जो आम जनता है, आम जनता को मतलब क्या नीड होती है कि हमारा अच्छा नेता है वो कैसा होना चाहिए? मैम देखिए, जो पहले वाले थे कांग्रेस में, आम आदमी उनसे बिल्कुल नाखुश था। अभी बीजेपी के आने से आम आदमी तो बहुत अच्छा बेटर फील कर रहा है पहले से। अब जो काम कांग्रेस वाले या कोई अदर पार्टी थी, पहले जो एरिया हमारा ऐसा था, बैकवर्ड एरिया था, समझ लो ये इंदौरा। मैम के आने से थोड़ा एरिया हमारा मतलब अच्छा हुआ है पहले से जी। तो मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगा, मैम को ही वोट करूंगा, रीता धीमान जी को। जैसे सर कई बार व्यापार मंडल में, जैसे आप व्यापारी हो है ना, मतलब काफ़ी मुश्किलें होती हैं कि हमारे लिए कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता या मतलब कुछ सुविधाएं हैं हमें कम मिलती हैं, तो उनके आने से कुछ ऐसा सुविधाएं जो हैं आपको मिली हैं? जी बिल्कुल मिली हैं, पूरा सपोर्ट हो रहा है हर तरफ से, चाहे कोई एजुकेशन के डिपार्टमेंट में है, चाहे हमारे डिपार्टमेंट में है, शॉपकीपर हैं, सारों का मतलब अच्छा सपोर्ट हो रहा है मैम का। और बीजेपी के आने से मैं तो ये बोलता हूँ कि सपोर्ट अच्छा होगा आने वाले टाइम में भी। जी बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय गुलेरिया मैम। हाँ जी सर, आपके इस हलके में सर कितना का विकास हुआ है और आपको क्या लगता है कि जैसे आम जनता है, आम जनता एक गली नालियों से उठकर भी कुछ चाहती है विधायक से? मैडम ऐसा ना कि अगर वो विकास की बात देखें तो उसके लिए तो हर इंसान उसको पता है कि विकास हुआ है कि नहीं है, वो चाहे अपनी आंखें बंद कर ले। क्योंकि आज से पिछले कोई 4-5 साल पहले देखो तो इंदौरा की हालत ऐसी थी कि उसकी तरफ कोई देखता नहीं था।
हमारे अपने घर की बात करें, कोई भी रिश्तेदार आता था, बोला यार आपके घर नहीं आना है, रोड की हालत ऐसी है कि हम मतलब कि यहाँ आने से लिए डरते हैं। तो अभी आप भी आए होंगे, आपने भी देखा है कि रोड ऐसे है कि हर तरफ कहीं से भी चले जाओ बहुत अच्छा है। बाकी एरिया की विकास देखो, कोई मतलब यहाँ पे IPS डिवीज़न आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न आ गया है, हर तरफ मतलब विकास ही विकास हुआ है। अगर हम जान के भी उसको ना मानना चाहें तो वो हमारी मर्ज़ी है। जी बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि एक जो आम जनता है उसका एजुकेशन को लेके, उसका मेडिकल को लेके सब चीज़ें हैं उनको जो है वो प्रोवाइड होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बेसिक्स नीड्स हैं। तो आपको क्या लगता है सर, यहाँ पे एजुकेशन का, स्कूल्स एंड मेडिकल कितना मतलब विकास हुआ है इसका? देखिए मैडम, यहाँ पे जैसे हमारे मेडिकल की बात ले लो, यहाँ पे कोरोना टाइम में इतनी बुरी हालत थी कि मैं मतलब नज़दीक कोई ऑक्सीजन का कोई कुछ नहीं प्रबंध था। मैडम ने, रीता दीवान जो हमारे MLA थे, उन्होंने जैसे तैसे करके जयराम सरकार से डिमांड करके यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। जो हॉस्पिटल का 10 बेड का था उसको मतलब अपग्रेड करवा के 100 बेड का करवा लिया है। और एजुकेशन की बात है तो यहाँ पे साइंस की क्लासेज नहीं लगती थी, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। धीरे धीरे मतलब जितना उनको टाइम मिला था रीता दीवान को, उतने टाइम में उन्होंने दिन रात भाग के उन्होंने अपने एरिया का विकास ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की है। 2 साल कोरोना के काट लो, 3 साल में आप खुद सोचो कि एक मतलब मातृशक्ति विधायक है जो वो कितना तरक्की करवा सकती है। अगर जैसे हमने कोई भी कारोबार अपना नया चलाते हैं तो कितने दिन तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम काम कैसे करना है, लेकिन उनकी हमने कार्यशैली ऐसी देखी है कि उनको मतलब पता नहीं वो कहाँ से उन्होंने इतना मतलब की शक्ति आई हुई है कि उतने उन्होंने अपने एरिया की इतना विकास की तरफ दिन रात वो भागे हुए हैं। जब तक हम मतलब सुबह उठते हैं वो उन्होंने मतलब 15-20 घर उन्होंने मतलब कर लिए होते हैं। मतलब हर घर की मतलब दुख तकलीफ उन्होंने अपनी समझ के हल करवाई है। छोटा गांव देख लो तो या चाहे हमारा इंदौरा शहर देख लो, उन्होंने देखना है कि यहाँ पे गांव में क्या कमी आ रही है। वहाँ पे अगर कोई आम मजदूर भी चला गया तो उसकी भी उन्होंने समस्या अपनी हल करवानी अपने एक तरीके से की हुई है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि एक आम जनता जो है उसको हर चीज़ की नीड होती है, मेडिकल से लेकर छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सर, जैसे आपको पता है कि विधानसभा हिमाचल की जो है वो इलेक्शन की दौड़ लगी हुई है। सभी कैंडिडेट चाहते हैं कि हम जीते, लेकिन जो आम जनता है उसको कैसा नेता चाहिए और उसको क्या लगता है कि कैसा कैंडिडेट उनका विधायक बनना चाहिए? मैडम जी, रीता दीवान तो ठीक है, काफ़ी काम किया उसने, बहुत ज़्यादा काम किया। जो आपकी पूर्व विधायिका है? हाँ, जो पूर्व विधायिका हैं, बहुत काम किया। सड़कें ठीक हैं, एक्शन का ऑफिस आ गया, बिजली बोर्ड का आ गया, PWD का आ गया, अभी काम लगा हुआ है इधर मिनी सेक्रेटरीट का भी काम लगा हुआ है। तो ठीक है, काफ़ी काम किया उसने, वही है जी। आम जनता जो है, ये हल्का की जनता उनसे खुश है और वो आप लोग चाहते हैं कि वो दोबारा आए। बिल्कुल है। और कुछ एक मतलब नहीं होता है कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ रह चुकी है वो और डेवलपमेंट आए, इस ऐसा कुछ है? मैडम जगदम तो सब कुछ नहीं होता, जब से बढ़िया कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं लगातार कंटिन्यू। तो आइए करते हैं किसी और से बात। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। जी सर, जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं, तो सर जैसे हम इंदौरा में सुबह से हम अपना वर्क कर रहे हैं, यहाँ से हमें पता चला है कि लोग बदलाव की बात कम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत जो है काम करवाए हैं। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ कि कहाँ तक सही है? ये तो मेरे को तो कोई ऐसे कुछ नहीं लगा है कि काम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। किसी पार्टी ने भी नहीं काम करवाया हमारी गौड़ पंचायत में। तो आप मतदान जो है वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब वोट तो किसी को तो डालेंगे ही आप। वोट तो हम पार्टी की हैं, पार्टी को डालेंगे, बीजेपी की हैं, बीजेपी को भी डालेंगे, पर काम इन्होंने कोई नहीं किया है। अच्छा, मतलब वोट आपने डालना है लेकिन आपको लगता है कि काम यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, तो फिर आप क्या अपील करते हैं अपने आने वाले विधायक को कि वो क्या करें आम जनता के लिए? वो जनता के लिए वो काम करें, गरीबों का करें, अमीरों को ना कर देखें ना। वो देखते हैं कि अमीरों को ही देखते हैं, गरीबों को नहीं देखते हैं। ये जी, आम आदमी की जो डिमांड है वो यही है कि जब एक गरीब को ज़रूरत पड़ती है तो हर एक विधायक चाहे वो जो मर्जी पार्टी का हो उनका साथ दे। तो आइए करते हैं हम किसी और से बात। अब चलते हैं हम अंदर और करते हैं इनसे बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी जी।
आपके हिसाब से एक अच्छा नेता है वो कौन होता है और कैसा होना चाहिए? जो देश का काम करे, देश की सुनाई सुने, हर किसी की सुनाई करेगा, वही अच्छा बनेगा। हाँ जी, तो आपकी नज़र में ऐसा नेता कौन है? हम तो आपको बता रहे हैं भी निर्मल प्रसाद जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसके पिता ने अच्छे काम किए। पहले 15 साल रहे हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। और जो पूर्व विधायिका आपकी रही हैं तो क्या उन्होंने अच्छे काम नहीं करवाए? उन्होंने हमारे को छोड़ दिया, पुराने बंदों को सबको छोड़ दिया, नए नए बंदे उसने लिए, हमारे को 5 साल नहीं सुना। तो आपने उनसे कोई मदद मांगी थी जो आपको मदद नहीं दी उन्होंने? इसको बात ही नहीं करते हमारे से, इसलिए हमने कुछ नहीं मांगा। मांगना क्यों, उनको भी तो पता है हमारी पार्टी के बंदे हैं। हाँ, तो कांग्रेस तो आई नहीं इधर, अब आ रही है, तो हम अपने बंदे को सपोर्ट करेंगे, निर्मल प्रसाद। तो आइए करते हैं हम किसी और से बात और जानते हैं उनके विचार कि उनके इलाके में कितना विकास हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? हाँ, मेरा मुखिंदर सिंह मिक्का जी। हाँ जी। जी सर, आपके हिसाब से एक जो बढ़िया नेता है वो कैसा होना चाहिए जिसको आप देखते हो कि मतलब ये विधायक बने और हमारे जो है हल्के का विकास हो? मैडम जी, नेता ऐसा होना चाहिए जो विकास करवाए, जो हमारे इलाके का विकास, जैसे रीता धीमान जी है, उन्होंने बहुत सारा विकास करवाया हमारे इलाके का। और जितने भी वगैरह सड़कें देखो, आज हर तरफ जिस तरफ मत जाओ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं और बहुत ज़्यादा मैडम ने विकास कराया है। और मैं चाहता हूँ रीता मैडम को ही नेक्स्ट, जो जितने भी सभी लोगों से अपील करता हूँ कि मैडम को वोट डालें और उनको कामयाब करके हम उनको विधानसभा में भेजें। जी बिल्कुल, बात आपकी सही है। लेकिन सर अगर बात करें हम एजुकेशन की या मेडिकल लाइन की, तो मतलब आपको क्या लगता है कि कुछ अभी कमी रह चुकी है या और जो है विकास होना चाहिए था या हो चुका है? हो चुका है, काफ़ी विकास हुआ है हमारे इलाके में, बहुत ज़्यादा, काफ़ी बहुत। वैसे तो मेरे तो कोई कमी नज़र आती नहीं है, क्योंकि कोई भी हमारे इलाके में जैसे है यूनिवर्सिटी भी है, आपका कॉलेज भी, सब कुछ है, जहाँ पे हॉस्पिटल भी है। बाकी मैडम जी ने काफ़ी जो मिनी सचिवालय वगैरह और वगैरह बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे पहले नई सुबह दिन PWD डिपार्टमेंट था, अभी मैडम लेके आई है। काफ़ी डिपार्टमेंट हमारे जो इंदौरा में वगैरह आए हुए हैं ना, तो ये सब मैडम की, रीता धीमान जी की देन है। और बहुत ज़्यादा मैडम ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कराई है और मैं चाहता हूँ कि मैडम को ही वोट डालें और मैडम को कामयाब करके हम विधानसभा में भेजें। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिम दीना है और मैं ग्राम पंचायत मंडमेनी का प्रधान हूँ। जी जी सर, अगर बात करें आपके हल्का इधर इंदौरा की, तो यहाँ पे इन 5 सालों में कितना को विकास हुआ और आपको क्या लगता है कि जो विकास है वो कम हुआ है और होना चाहिए था? मतलब क्या कहना है एक आम आदमी के हिसाब से? मैम, ऐसा है कि हमारे जो इंदौरा विधानसभा है, ये सड़कों के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ था और दूसरी बात ये थी कि पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो मैं देखो, सच्ची बात हमने करनी है, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है कि जो काम इन 5 सालों में हुआ, तो मुझे भी 25-30 साल हो गए, आज तक ऐसा काम कोई नहीं हुआ। और जैसे सड़कों का आज हम देखते हैं, हमारा एक मंड क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर बहुत बड़ी सड़क बनी है, पानी के बहुत बड़ी पैपे डाल रहे हैं। मैं एक प्रधान होने के नाते वादा किया था कि मैं हर गांव में मतलब आपके वो लगा दूंगा, टूटियाँ, नल वगैरह। तो मैं जब बना तो मैं बस एक्शन साहब के पास गया, उसने कहा बजट नहीं है। तो जो जल शक्ति अभियान चलाया हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसके तहत हर घर को नल का मिल गया और फ्री में मिला। जी अगर सर बात करें, ये तो बात हुई आपकी गलियों, नालियों और पानी की। अगर बात करें कि दूसरी जो हमारी कांग्रेस सरकार थी, तो मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जैसे मैंने लोगों से बात की है, लोगों से सुना है कि इस इलाके को काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका जो है कहा जाता था, यहाँ पे लोग आने को डरते थे। तो मतलब आपका कहना ये है कि जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया? देखो, मैं हम सच बोलने जानते हैं। पिछली बार हमारा विधायक जो है आज़ाद प्रत्याशी के रूप में जो जीता था और उसने समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया था
और हमने जी तोड़ मेहनत की थी कि यार काम हमारी सड़कों की इतनी बुरी हालात थी कि हम चलने के लायक नहीं थे। आज मैं इस विधायक को भी एक नारी होने के नाते मैं इसको बधाई देना चाहूँगा कि इसने वो करके दिखाया जो एक आदमी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहा जाता है कि नारी शक्ति, नारी जहाँ खड़ी हो जाती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बाहर हो, वो हमेशा जीती है। चाहे उसके ऊपर थोड़े से कटाक्ष जरूर लोग करते हैं। क्या कहना है सर आपका? क्योंकि नारी जब आगे बढ़ती है तो काफ़ी लोग जो हैं उसको रोकने के लिए पड़ जाते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, बट नारी कुछ कर सकती है, ये नहीं। क्या कहना आपका? नारी बहुत कुछ कर सकती है जी। नारी ही सब कुछ है, नारी ही लक्ष्मी है। इस नारी ने तो हमें ऐसा कुछ कर दिखाया है कि कोई नारी अभी जो भी हिमाचल में पहले कोई भी इधर आई नहीं। हमारे इलाके का इतना सुधार किया इस नारी ने कि कहने के क्या आपके हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे सड़कें, पानी, जल, नल, घर घर को जो भी सुविधा दी, पेंशनें लगा दी, बुढ़ापे की पेंशनें 80 से निकाल कर 60 कर दी जी। घर घर को कोई भी ऐसा कोई गरीब नहीं रहा। मोदी की देन है, उन्होंने किसान जो 6,000 रुपया साल का सीधा हमारे खाते में आता है जी। गरीबों के लिए मस्तिहा है वो भी। तो बहुत से अच्छे काम किए हैं बीजेपी सरकार ने। हम तो चाहेंगे कि बीजेपी ही सरकार हिमाचल में आनी चाहिए और हमारे विकास ऐसे ही होते रहेंगे। नहीं। जैसे कि आप लोगों ने सुना, देखा कि हमने हर दुकानदार से बात की, लोगों से बातचीत की, लोगों ने अपना प्रतिक्रिया एक एक शब्द से यही बताया कि जो उनकी पूर्व विधायक हैं, जो उनकी पूर्व विधायिका हैं रीता धीमान जी, उन्होंने बहुत ही अपने कार्यकाल में अपना कार्य किया है। उनकी हर जो है उनकी इच्छा पे वो खरे उतरे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ विधायक जो हैं, जैसे उन्होंने खुद भी कहा कि 2 साल जो है कोरोना का कहर जो है वो रहा। कोरोना के कहर के कारण उनका कुछ काम जो है उनका टाइम लग गया, उनके पास वक्त नहीं था। लेकिन वो कहती हैं, या लोगों का भी यही कहना है कि अगर उनको 5 साल और दिए जाएंगे तो हो सकता है कि ये इंदौरा जो है वो एक पीक और जिसको बोलते हैं बहुत ही बढ़िया क्षेत्र जो है उसको माना जाए। तो जैसे कि आपने हमारी सारी रिपोर्ट देखी, लोगों की बातचीत सुनी, तो हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही हिमाचल विधानसभा के इलेक्शन, उसके पल पल की रिपोर्ट जी है फास्ट वे की तरफ से आप तक पहुंचाई जाएगी। जैसे हमने अपने पठानकोट और भोआ और सुजानपुर की सब जो है 2022 की रिपोर्ट आप तक पहुंचाई, इसी तरह हम हिमाचल के इलेक्शंस भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो नमस्कार, सत श्री अकाल। मुझे जिम्मेवारी मिली है और मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, हमारी और आपकी लोकप्रिय विधायक और आने वाली विधायक और आने वाली आपकी कैबिनेट की मंत्री श्री रीता धीमान जी और हमारे साथ सहदेव ठाकुर जी चेयरमैन और पूर्व में प्रधान रहे मीका जी। चाहूँगा कि 2017 में जब रीता जी ने चुनाव लड़ा, आप सब जानते हैं जो मीका प्रधान जी ने कहा यहाँ पर सड़कों की हालात क्या थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज देश के नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के लिए स्पेशल पैकेज और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके इंदौरा के लिए जो सबसे पिछड़ा हुआ हल्का था, जिसकी हालात से शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, आप देख लीजिए आज पूरे 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपए की योजनाएं, सिर्फ मैं सड़कों की बात कर रहा हूं, आज पूरी इंदौरा के अंदर नेटवर्क बिछा हुआ है और लगभग 70% काम बनकर आपके सामने, ये सड़कें आपके सामने रीता जी ने समर्पित कर दी। गर्मजोशी से, इतना प्यार से स्वागत करने के लिए मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, रविंदर जी ने जैसे बताया कि हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था, इतनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित था कि आज तक इतने एमएलए बने, किसी ने इन सुविधाओं की तरफ, किसी ने इन मूलभूत सुविधाओं की तरफ कभी देखा ही नहीं। अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और शिमला गए और विधानसभा में बैठ के खाली हाथ वापस लौट आए। विधायिका रीता धीमान जी को
2017 में टिकट मिला था दूसरी बार, तब लोग मजाक उठाते थे, विरोधी दल मजाक उड़ाता था, इसलिए कि ये मातृ शक्ति होके क्या कर सकती है। भाई और बहनों, इस मातृ शक्ति ने, इस देवी रूप ने वो करके दिखाया जो आज तक कोई पुरुष एमएलए नहीं करके दिखा सका। और इंदौरा क्षेत्र में इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो है रीता धीमान, जो कि विधायक भी रह चुकी हैं। पिछले 5 साल उन्होंने कार्य किए हैं। सरकार की बात करें तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल में बात करें तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी, और इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो रीता धीमान 5 साल भारतीय जनता पार्टी की छत्रछाया के हेठ दिशा निर्देशों के अनुसार इन्होंने काम किया है। अभी फिर से प्रत्याशी हैं, बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि किस तरह के योजनाओं को लेकर के ये मैदान में उतरी हैं। सबसे पहले फास्ट वे में स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद जी। मैं आपका अपने इलाके में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहूँगा कि चुनावों को बच महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं, अब कैंपेन किस तरह से चल रही है? बहुत बढ़िया तरीके से हमारी कैंपेन चल रही है। मेरी 53 पंचायतें हैं, जिसमें से 44 मैंने कर ली हैं, जो कि मैंने वार्ड वाइज वार्ड बैठक की है और अच्छा रिस्पांस लोगों का है मेरे से। जी बिल्कुल जी। अच्छा, पिछले 5 साल के कार्यों की बात करें तो किस तरह के कार्य आपके द्वारा जो हैं वो किए गए हैं या कुछ रह गए थे, क्या उसके ऊपर क्या समीक्षा करते हैं? मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है पूरे हिमाचल प्रदेश में पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, जिसमें से जो मूलभूत सुविधा होती है आज भी लोग जो हैं वो तड़प रहे हैं। अभी हमारी शुरुआत हुई है, हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। वैसे 5 साल में 2 साल जो हैं वो कोरोना में चले गए। 5 सालों में हमारा सबसे पहले जो प्रदेश में हमारा 15 अगस्त का कार्यक्रम सरकार बनने के बाद श्री जयराम ठाकुर हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, वो मेरे क्षेत्र में किया और करोड़ों की उन्होंने घोषणा की। आज एक एक घोषणा जो है वो धरातल पर दिखकर सामने आई है। जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग की मैं बात करूं तो हमारे पास नहीं था, हमारा आधा एरिया नूरपुर में पड़ता था, आधा फतेहपुर में पड़ता था और हमारी सड़कों का इतना का बुरा हाल था कि कोई, जब मैं विधायक बनी तो कोई कर्मचारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होता था। तो वो मेरे मुंह पे बोल देते थे कि हम बरमौर हमें भेज दो, लेकिन हम यहाँ नहीं आएंगे। इतना बुरा हाल था सड़कों का। आज तब से लेकर आज तक 200 करोड़ रुपया जो है हमारी सरकार ने सड़कों के विकास के लिए हमें दिया, पीडब्ल्यूडी विभाग में दिया है, जिसका काम जो है वो अभी चला हुआ, कहीं 5% हुआ, कहीं 10% हुआ, कहीं 50 भी हो गया, कहीं 100 भी हो गया। तो इस तरह से चारों तरफ जो है वो हमारा इलाके का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ। बाकी पानी के भी बहुत ज़्यादा काम हमारा सेंटर से जो जे में पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा सहयोग मोदी जी का भी रहा है। और बिजली की मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा समस्या थी, वो 4 महीने पहले मुझे बिजली का भी डिवीज़न सरकार ने दिया है और आने वाला अभी भी 1.5 साल लगेगा, फिर हमारे इलाके की समस्या जो है वो ख़त्म होगी। जी, सड़कों की बात हुई है तो जैसे कि सड़कों का निर्माण आपने वहाँ तक सड़कें बना दी, जहाँ तक कि घर बहुत दूर थे, सड़कें बननी जो थी नामुमकिन थी। यही कारण था कि आपको सड़कों की रानी भी कहा जाता है। मुझे याद आता है कि पंजाब में माननीय स्वर्गवासी विनोद खन्ना जी थे, जिन्हें पुलों का राजा कहा जाता था, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी से थे। अब ये वोट अपील की बात करते हैं तो वोट अपील जो है वो पिछले विकासी कार्यों को लेकर के की जा रही है या कोई नई मैनिफेस्टो आपने तैयार की है? वैसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उनसे निवेदन ही कर रही हूँ। मैंने पिछली बार भी कोई वादा किसी से नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मेरे पे विश्वास किया, मुझे वोटें डाली और मुझे विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा। जब भेजा है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँ। उसके लिए मैंने तन मन से कोशिश की है। आज भी मैंने कोई उनको सपना नहीं दिखाया, मैं तो सिर्फ उनके पास उनका आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। आशीर्वाद मिलेगा तो उनको पता है कि इसने अपना काम जो है वो पूरी निष्ठा से करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, 53 पंचायतें बताई आपने कि 53 पंचायतें हैं आपके इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में। एज ए बीइंग लेडी, एक औरत, एक बहू, एक माँ, एक बहन होने के नाते जो इस विधानसभा क्षेत्र की औरतें हैं उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उनके लिए क्या कोई तोहफा रहेगा अगर सरकार आती है तो? जब मैंने पिछला चुनाव लड़ा तो सब मुझे यही कहते थे, जो विपक्ष वाले लोग थे ये कहते थे
कि ये औरत है, औरत क्या कर सकती है। मैंने 4 साल 5 साल उनको बताया कि औरत क्या कर सकती है, सब कुछ बताया मैंने उनके सामने। ये मेरी बहनों के लिए एक मिसाल है कि औरत सब कुछ कर सकती है, अगर घर संभाल सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा, विपक्ष की बात की है तो जाते जाते मैं हल्का सा एक सवाल ज़रूर करके जाऊंगा। विपक्ष में कांग्रेस से मलिंदर राजन जी हैं, या दूसरी तरफ देखा जाए तो जगदीश जी हैं, या उसके और देखा जाए तो ये उनके बारे में उनकी दावेदारी किस तरह से देखती हैं आप? मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, जनता जानती है। और मैं सबसे अपील करती हूँ, और जो मेरे लोग हैं वो मेरे साथ ही हैं, तो वो सब कुछ जानते हैं। आजकल किसी को बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता। तो मैंने काम किया है, और मेरे सब भाई बहन जो हैं समझते हैं, इंदौरा की जनता जो है वो समझती है कि इसने किस तरह से काम किया है, इसलिए वो अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। बिल्कुल जी। तो चलते चलते एक बार जनता से वोट अपील जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से भी आप करते जाइए। मेरा सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन रहेगा कि इस वक्त सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रदेश में बनने जा रही है, और यहाँ से विधायक भी आपका भारतीय जनता पार्टी का बनने बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक एक वोट जो है बड़ा कीमती है। हम लोग सब मिलकर विकास करेंगे और अपने इंदौरा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे रीता धीमान जी, बेदाग, ईमानदार और कर्मठ नेता, जिन्होंने एक बात कही है कि जो कहा है वो करके दिखाएंगे। और इनकी बातों से लग रहा है कि आने वाले समय में जो है वो सरकार जो है प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और यही वोट अपील में भी इन्होंने कहा है कि अगर इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में भी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी आती है, रीता धीमान विधायक बनती हैं, तो इलाके का विकास जो है वो निश्चित तौर पर होगा।